फिर से गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मैंने में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ यहेजकेल अध्याय 36 का पद 26। यहाँ लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हमें चंगा करता है, स्वस्थ करता है, वो हमारी दुर्बलता से हमें छुड़ा लेता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया कि वो पापियों को उद्धार दे और जो कुचले हुए शैतान के वश में जो लोग थे उनको वो छुड़ाए। प्रेरितों काम में लिखा हुआ है, प्रेरितों काम 10 अध्याय के अंदर, कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जो शैतान के बंधन में थे उन्हें वो उसने छुड़ाया। ठीक है, शैतान का बंधन कई प्रकार का हो सकता है मेरे चीज़ों, प्रभु यीशु मसीह छुड़ाता है। ठीक है, परमेश्वर जब हमारे पास आता है मेरे चीज़ों तो सब कुछ वो नया कर देता है, नया मन, नई आत्मा, नई एक्टिविटीज़। और बाइबल में लिखा है पत्थर का हृदय में तो कठोरता को वो निकाल देता है, हमें नरम कर देता है, नरम बना देता है हमारे मन को। पहले हम देखकर किसी के दुख को दुखित नहीं होते थे, लेकिन अब हम दुखित होते हैं क्योंकि अब हमारे अंदर पत्थर का हृदय नहीं है, अब मांस का हृदय है। मेरे जो जब परमेश्वर हमको चुनता है तो वो एक नई सृष्टि हमें बना देता है। मैंने कहा सब कुछ वो हमारे लिए नया कर देता है। अब हम उसके लिए बिल्कुल नए हो जाते हैं। बाइबल में पहला कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि अब जो मसीह यीशु पर है, मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो अब एक नई सृष्टि है, नया सब कुछ परमेश्वर ने बना दिया है। खासकर उस व्यक्ति का मैंने कहा जो उसके पास आते हैं। ये अलग बात है कि कोई लोग नहीं आना चाहते हैं, परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते, लेकिन परमेश्वर के पास जो आते हैं वो उन्हें नया कर देता है। पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया है। अब हमारा जो फ़र्ज है कि हम पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर ने हमें क्योंकि बल दिया है, हमें बलवान किया है, हमें नया मन दिया है, हमारे भीतर एक नई आत्मा दी है। अब हम बलवंत हो चुके हैं। अब हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब मन हमारा परिवर्तित हो गया, मन चेंज हो गया, पश्चाताप का मतलब है, प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। दरअसल ये ग्रीक में मेटानोइया है। मेटानोइया का मतलब होता है जहाँ पर आप हैं उससे आगे बढ़ जाएं। ठीक है, और पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ते चले जाएं। हो सकता है आपके जीवन में पाप रहा हो, गलतियां रही हों, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं मैं इस समय, क्योंकि परमेश्वर हमें माफ़ करता है। अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने माने और आगे बढ़ जाए। अपनी गलतियों पर मनन करते ना बैठे, बल्कि आगे बढ़ें। जिस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र को स्मरण आया कि मेरे पिता के घर में बहुत सारा भोजन है। ठीक है, उसका अर्थ ये भी है कि उसे स्मरण आया कि जो मेरा पाप है मुझे कष्ट दे रहा है ना। वो बढ़ गया उस गंदगी से आगे, वो सूरों के बाड़े से आगे बढ़ गया। और वचन में लिखा पिता उसका वेट कर रहा था। ठीक है, पिता उसका इंतज़ार कर रहा था। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे स्वीकारा, इसके पिता ने उसको स्वीकारा। मेरे जो आपका हमारा भरोसा ये होना चाहिए कि परमेश्वर हमें स्वीकारता है, हमें अलग नहीं करता मेरे चीज़ों, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु क्षमा करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आगे बढ़ें, अपने विश्वास में आगे बढ़ें। प्रभु आशीष दे मेरे चीज़ों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस सेवकाई से प्रभावित हुए हैं, अगर आप इच्छुक हैं इस सेवकाई को मदद करने के लिए मेरे चीज़ों, तो इस फ़ोटो के अंदर स्कैनर है जो आप स्कैन कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे।